बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS तालीम चैनल और मैं हूं राशिद खान बलोच। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स को किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह उस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, सेव एज से क्या मुराद है, किस तरह हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 में देखा था। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट मेन्यूज़ क्या हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। सबसे पहले लास्ट टाइम हमने ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाई थी CS तालीम के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने का तरीका ये है कि इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, या इस पर राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है ओपन का, तो फिर भी ओपन किया जा सकता है। यानी इस तरह हम कर सकते हैं। ओपन करना है, मैं इस पर राइट क्लिक किया तो ये देखें ओपन का ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा तो फिर भी ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल हमने देख ली था। अब हमारे पास है होम मेन्यू। ये ऊपर मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सारे मेन्यूज़ को हम देखेंगे बारी बारी। तो आज देखते हैं कि होम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, होम मेन्यू के अंदर डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो ये देखिए क्लिपबोर्ड वाला है, उसके अंदर ये चंद चीज़ें हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर है, पेस्ट है। उसके बाद दूसरा जो है वो फ़ॉन्ट का है, ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट में आती हैं, इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद जो सेक्शन है पैराग्राफ का है, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ, इसको भी देखेंगे। ये स्टाइल्स और एडिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होम मेन्यू के अंदर आती हैं। आज हम ये वाला पोर्शन देखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट किस तरह करते हैं। दोस्तों, ये मैंने कुछ टेक्स्ट फॉर्म टाइप की थी। अब सबसे पहले देखते हैं कट क्या होता है। जब भी कोई आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है या काम करना है तो आपको नंबर ऑफ लाइंस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप एक्शंस पैराग्राफ के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक वर्ड के ऊपर करना चाहते हैं तो वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैं ये चाहता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये टॉप पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि कर्सर वहाँ पर लेकर जाएं और आप शिफ्ट प्रेस करके और जो राइट एरो है उस पर क्लिक करते जाएंगे तो फिर भी ये सिलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट प्लस एरो, राइट एरो पे जब क्लिक करेंगे तो ये करैक्टर बाय करैक्टर सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे वर्ड को सिलेक्ट करूं तो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो इस तरह क्लिक करेंगे, जी देखिए पूरे वर्ड को सिलेक्ट किया। फिर क्लिक करेंगे, जी देखिए पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर चाहता हूँ, मैं राइट साइड पे मेरा कर्सर है तो मैं लेफ्ट साइड पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, अब मैंने लेफ्ट एरो क्लिक किया, ये देखें लेफ्ट साइड से उसने सिलेक्ट कर लिया। माउस की मदद से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने कर्सर जहाँ पे सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है वहाँ पे कर्सर लेकर जाएं, ये देखिए यहाँ पे। अब जो आपका लेफ्ट बटन होगा माउस का उसको आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप जब माउस को मूव करेंगे राइट साइड की तरफ, जो देखिए सिलेक्ट कर रहा है, इस तरह भी आप माउस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको मिडल में ले आऊं या टॉप पे ले जाऊं, तो मैं क्या करता हूं, कट पे क्लिक करता हूं। मैं सबसे पहले यहां पर बता दूं कट और कॉपी में फ़र्क क्या होता है। कट से मुराद ये है कि जो
लाइन या पैराग्राफ या जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो अगर हम कट करेंगे उसको तो वो उस लोकेशन से ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर वो पहले मौजूद है वहाँ से वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा और जहाँ पर हम रखेंगे वहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं कट करता हूँ, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की बता रहा है Ctrl+X। अगर हम Ctrl+X प्रेस करेंगे तो फिर भी ये कट कर लेगा। अगर हम यहाँ पर इस आइकॉन पे आते हैं, यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो फिर भी कट कर लेगा। मैं यहाँ पे आके ये देखिए क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा तो ख़त्म हो गया। अब मैंने किसी और लोकेशन पे जाके इसको रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये स्टार्ट में आ जाए, मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा लिखा हुआ आ जाए जो टेक्स्ट मैंने कट किया है। अब यहाँ पर मैंने अगर आकर रखना है तो मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। पहले मैंने कट किया, अब दोबारा मैं जब पेस्ट पे आऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा टेक्स्ट जहाँ पर कर्सर मौजूद होगा वहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें Ctrl+V शॉर्टकट की बता रहा है, यानी Ctrl+V अगर प्रेस करेंगे तो मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगा। याद रखना है आपने कि जहाँ पर आपका कर्सर होगा आपका टेक्स्ट भी वहीं पर आकर पेस्ट होगा। जहाँ से आपने कट किया वहाँ से कर्सर आपने हटा लेना है, जिस जगह पर आपने पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर को मूव करके ले जाना है। जैसे मेरा पहले यहाँ पर कर्सर था, एंड पे था, मैं इसको यहाँ से मूव करके स्टार्ट में ले गया। अब मैं यहाँ पर पेस्ट पे आके क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट में आ गया। ठीक है, इस तरह कट पेस्ट करके हम डॉक्यूमेंट्स को मूव कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कॉपी का। कॉपी से मुराद ये है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यहाँ पर भी मौजूद रहे और एंड पर भी आ जाए या किसी और लोकेशन पे भी मौजूद रहे। मैं इसको फिर सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको जिस टेक्स्ट फॉर्म को आपने मूव करवाना है, कॉपी करवाना है, उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कॉपी के ऊपर, यहाँ पर शॉर्टकट की बता रहा है Ctrl+C। अगर मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा तो मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। अगर मैं इस आइकॉन पे प्रेस करता हूँ तो भी मेरा जो टेक्स्ट है सिलेक्ट किया मैंने वो कॉपी हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा कॉपी हो गया। अब जहाँ पर जाकर मैंने रखना है तो मैं वहाँ पर कर्सर को ले जाऊँगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो टेक्स्ट मेरा आ जाए जिसको मैंने कॉपी किया। फिर दोबारा पेस्ट पे जाएंगे या Ctrl+V प्रेस करेंगे तो फिर भी आ जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया तो देखें अब स्टार्ट में भी मौजूद है और जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया वहाँ पर भी ये आ गया। अब उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। अगर मैंने इस टेक्स्ट के अंदर कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, मसलन मैं इसका कलर चेंज करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं इसको कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर रख लेता हूँ जी ये रेड। अब देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब देखें ये कलर उसका रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा असली फॉर्म में आ जाए, जो मैंने फॉर्मेटिंग की है वो सारी ख़त्म हो जाए। देखिए फॉर्मेटर पे क्लिक करके तो ये मेरे पास, ये देखें जब मैं मूव करूँगा जहाँ पर फॉर्मेट किया हुआ है तो वहाँ पर ये देखें एक बुर्श टाइप का एक सिंबल नज़र आ रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जिसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उसी की फॉर्मेटिंग वो ख़त्म। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, या मैं इसको आधे को कर लेता हूँ, आधे को छोड़ देता हूँ। ये देखें मैंने जिसको सिलेक्ट किया उसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई, जिसको छोड़ दिया था उसकी फॉर्मेटिंग वैसी की वैसे मौजूद है। इस तरह हम इसको फॉर्मेट पेंटर की मदद से ये चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को सिलेक्ट करें और ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें
Thank you for watching this video.